नमस्कार, आप देख रहे हैं शोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। बिहार में नीतीश कुमार के आगमन से ही यहां के बुनियादी ढांचों में काफी विकास देखने को मिलता है। यहां पर बिहार की जितनी भी आधारभूत संरचनाएं हैं उनको एक नई दिशा मिली है। चाहे नए पुल पुलियों का निर्माण हो, चाहे ग्रामीण विकास योजना हो, या फिर नई जो है संरचनाएं उनका उद्घाटन हो। बिहार सरकार ने, जदयू की जो सरकार है उसने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। आज हम मौजूद हैं बापू टावर के बाहर, जो कि बापू की स्मृतियों का जो है एक संग्रहालय है। यहाँ पर जो भी दर्शक और पर्यटकों का जो जमावड़ा बना रहता है, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है, कि वो क्या सोचते हैं इस विकास के बारे में। आइए जानते हैं। और यहाँ पर गांधी जी की वकालत यात्रा को यहाँ पर कुछ बच्चे और उनके पिता जो है बड़े ही चाव से देखते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार रजक। आप यही बिहार के निवासी? जी। गांधी जी से आपको क्या सीखने को मिलता है? गांधी जी से यही सीख मिलती है हमारी कि उनकी बताई हुई आस्था पर चलना चाहिए और बच्चे को सिखाना चाहिए। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है। बिहार की छवि जो है पूरे भारतवर्ष में उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। जब भी बात निकलता है बिहार का, एक गुंडा राज वाली जो छवि है वो सबसे पहले उजागर की जाती है। लेकिन ये बापू टावर और भी ऐसी कई संरचनाएं हो रही हैं बिहार में, जैसे मेट्रो का निर्माण हो रहा है और भी एयरपोर्ट में विकास हुआ जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कि जदयू की सरकार आने के बाद कुछ विकास देखने को मिला है? नहीं, विकास तो लालू जी के भी राज में थे, नीतीश के भी राज में है। अपने अपने जगह पर सब काम अच्छे किए हैं, सबको मौका मिला है। तो आप में दोनों में समानता आपको दिखाई देती है? दोनों में बराबर। जी ठीक है। इनके साथ इनके बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते चलते हैं। बापू टावर आकर आपको क्या ऐसी चीज अच्छी लगी? हमें बहुत अच्छा लगा। बापू टावर में गांधी जी के बारे में सब कुछ जानकारी मिली। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने इस टावर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छा टावर निर्माण किया है, उसमें हम लोग को सीख भी मिलती है। बिहार की मिट्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया वह अमूल्य है, और इस संघर्ष में महात्मा गांधी की बिहार से जुड़ी स्मृतियां बेहद प्रेरणादायक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, न केवल बिहार बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा बदल देने वाला एक ऐतिहासिक मोड़ था। पहली बार उन्होंने किसी जन आंदोलन का नेतृत्व भारत की धरती पर यहीं से किया था। चंपारण की भूमि पर उन्होंने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यही कारण है कि बिहार को बापू की कर्मभूमि भी कहा जाता है। बापू टावर, जो कि पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है, उन्हीं की स्मृति में निर्मित एक ऐतिहासिक प्रतीक है। यह टावर न केवल महात्मा गांधी के योगदान की याद दिलाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज़ादी के लिए बिहार की धरती कितनी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ आने वाला हर आगंतुक बापू के विचारों, त्याग और अहिंसा की भावना से जुड़ाव महसूस करता है। हमारे साथ एक और परिवार मौजूद है यहाँ, इनसे भी हम बिहार की जो प्रगति है इन पर सवाल कुछ करते चलते हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संध्या। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार क्या विकसित एक राज्य है? यहाँ पर जो है नीतीश सरकार के आने के बाद कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जैसे बिहार पहला राज्य बना जो पंचायती राज में 50% आरक्षण दे रहा है महिलाओं को। साथ ही पिंक बस की भी सेवा जो है लागू की गई है। उस पर क्या विचार हैं आपके? नहीं, ये तो डेफिनेटली बहुत ही मतलब प्रोग्रेस हुआ है। पहले जब हम लोग कॉलेज में थे उस टाइम की बात मैं याद अगर करती हूँ तो हम लोग डर से मतलब रेगुलर कॉलेज नहीं जाते थे। एक मतलब गुंडा राज की छवि जो, मतलब मैं नाम तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं 98-7 के करीब में कॉलेज में थी। और अभी तो हम लोग जब चाहें जहाँ चाहें, हमारी बेटियाँ, खासकर मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं है, मेरी बहन की बेटियाँ हैं, जब चाहें जहाँ चाहें चली जाती हैं। मेरी बेटी जो बहन की बेटी है वो इंजीनियरिंग करने के लिए उनको लोन मिला, वो भी शायद माफ़ी हो गया है उनको। 1% का जो लोन का उन्होंने प्रोविज़न किया था नीतीश गवर्नमेंट में, तो उनको मिला। पिंक बस तो अभी जस्ट आई है, तो इससे तो मुझे लगता है कि यहाँ की लड़कियों को इतनी ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, इतना ज़्यादा कि वो मतलब अब दिल्ली मुंबई के कंपैरिजन में ये नहीं सोचेंगे कि मैं बिहार में हूँ, पटना में मुझे डर के रहना चाहिए। अब वो बिल्कुल मतलब एकदम करेजियस, एकदम ब्रेव बन के एकदम से मतलब घूमेंगी। मतलब महिला जो है आज सशक्त है, उनको ये सरकार ने आश्वासन दे रखा है।
रिमोट एरिया का तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी फैमिली के लोग हैं, बहुत सारे आंगनबाड़ी में काम करते हैं सुपरवाइजर के तौर पे, और उनको मतलब डिलीवरी के टाइम में बहुत सारी फैसिलिटी और गांव में घूम घूम के सैनिटरी पैड सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ, ये है कि लोअर लेवल पे कुछ लोग हैं कि थोड़ा करप्ट हैं, कुछ हैं, तो शायद गवर्नमेंट का मतलब फैसिलिटी उतने नीचे तक नहीं पहुँच पा रहा है अच्छे से, लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश बहुत अच्छी है और बहुत है। और ये हो सकता है कि आगे जाके वो लोग लोअर लेवल पे जाके भी मतलब सारा वो क्या करे कि प्रोग्रेस करें कि हाँ वहाँ भी कोई करप्शन ना हो, वहाँ हर किसी के पास बेसिक नीड्स पहुँचे और बेसिक मतलब जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है सबके पास पहुँचे। अभी तो मतलब बहुत अच्छा हो रहा है, जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली का जो एक्सपीरियंस है। जी बिल्कुल। और अभी ये लोग बापू टावर में मौजूद हैं। मैं बापू से भी लेके इनसे सवाल कुछ करना चाहूंगी। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? जनंजय। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बापू की विचारधारा थी अहिंसा परमो धर्मा। क्या बिहार ये जो है इस जो टैगलाइन है इस पर काम कर रहा है? क्या इस विकसित राज्य में इस टैगलाइन की जगह है? आज के दौर में बिहार ही अहिंसा को परमो धर्म के नाम से बिहार ही ने शुरू किया है। पहले भी जो लोहिया के नेतृत्व में जो हुए थे आंदोलन, एक असहयोग से और उसके बाद से बढ़ता चला गया था। स्टूडेंट्स को बहुत सारे रियायतें मिली थी, सभी लोगों ने साथ दिया था। और अहिंसा की शुरुआत, अगर अहिंसा शब्द अगर आएगा तो वो बिहार से ही शुरू हुआ था, और बिहार के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल, बिहार के लोग अहिंसा में विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक बिहार की एक छवि बनी हुई है कि अगर कहीं से भी हिंसा होती है तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है? ये क्या गुंडागर्दी वाला जो छवि है, इसको कैसे धूमिल किया जा सकता है? ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग, हम जैसे लोग ही इसको, इस छवि को जो है हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि पहले का बिहार का दौर और आज का बिहार काफ़ी अंतर है, और आप ये देख सकती हैं कि बिहार पहले से बहुत आगे जा चुका है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज पूरी दुनिया बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जानती है, उनका जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा का अनुपम उदाहरण है। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और फिर इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की, जहां उन्होंने पहली बार नस्ल भेद और अत्याचार का सामना किया। संघर्ष की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से भारत तक। दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से बाहर निकाले जाने की घटना ने उन्हें झकझोर दिया। यहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन शुरू किया, जिसे वे सत्याग्रह कहते थे। उन्होंने अश्वेतों के हक के लिए कई आंदोलन किए और पहली बार सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। 1915 में जब वे भारत लौटे, तब देश में ब्रिटिश शासन अपने अत्याचार की चरम सीमा पर था। गांधी जी ने देश की जनता को संगठित करना शुरू किया। गरीब, किसान, मजदूर सभी को एक साथ लाया और उन्होंने बताया कि अहिंसा ही सबसे बड़ी ताकत है। गांधी जी की लंदन से लेकर अफ्रीका की यात्रा और उनके साथ हुई उत्पीड़न, भारतीय होने के नाते उनके साथ जो भेदभाव हुआ, वो सब यहाँ पर दर्शाया गया है। और साथ ही ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करते हुए आज़ादी की जंग को जारी रखा, आज़ादी की जो हुंकार है उसको थमने नहीं दिया, और साथ ही और भी जो भारतवासी हैं उनको भी प्रेरित किया। हमारे साथ यहाँ पर एक बच्ची भी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? श्रेया कुमारी। आप गांधी जी से परिचित हैं? यस, कौन है महात्मा गांधी? वो हमारे देश के बापू हैं। अच्छा, महात्मा गांधी जी से आपको क्या सीखने को मिलता है? हमें महात्मा गांधी से ये सीखने के लिए मिलता है कि हमें उनकी तरह हमेशा ये सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी विचारधारा से काफी प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। बापू टावर, जो कि पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है, उन्हीं की स्मृति में निर्मित एक ऐतिहासिक प्रतीक है। यह टावर न केवल महात्मा गांधी के योगदान की याद दिलाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज़ादी के लिए बिहार की धरती कितनी महत्वपूर्ण रही है। यहाँ आने वाला हर आगंतुक बापू के विचारों, त्याग और अहिंसा की भावना से जुड़ाव महसूस करता है। बापू टावर में हमने हर एक जो है एज ग्रुप से सवाल किए हैं। हमारे साथ अभी जो है जेनजी लोग भी मौजूद हैं। आप ये सब सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। मैं इनसे
जानना चाहूँगी, आप सब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया हैंडल्स पे काफ़ी एक्टिव होंगे। हाँ बिल्कुल। जी, तो बिहार की जो छवि है आजकल मीम्स के माध्यम से पहले तो ख़राब थी और भी ज़्यादा ख़राब बनाई जा रही है। अभी बिहारियों को मजदूर, गुंडे, पता नहीं क्या क्या नामों से बुलाया जाता है, लेकिन जब बिहार की ज़मीनी हकीकत पर आते हैं तो कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर बिहार के जो लोग हैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करते हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है। आपकी इस पर क्या राय है? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग अगर धरातल लेवल पे देखा जाए, हम लोग तो बिहार में अभी करंट में रह रहे हैं, अलग स्टेट में भी जा रहे हैं तो देखते हैं बिना बिहारियों के अगर दूसरे स्टेट में जाए हम लोग तो बिना बिहारियों के तो कोई काम हो भी नहीं सकता है। अगर दूसरे कंपनीज़ में देखें, कभी जो मज़दूर आप जिसको बोल रहे हैं कि बिहारी मज़दूर होते हैं, वही मज़दूर आज अच्छे अच्छे कंपनियों को चला रहे हैं। और बिहार की जब उन्नति की बात की जाए तो हम मतलब आज के 10 साल पहले जब देखते थे बिहार को, उस टाइम से लेकर अभी को देख रहे हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। बिहार में ऐसा नहीं है पहले की तरह कोई बात नहीं रह गया है, आजकल सब कुछ मॉडर्न होते जा रहा है। बिहार में भी एक से एक कंपनीज़ वगैरह भी है जो आ रही है, अभी काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है बिहार में। मेट्रो आने वाला है, डेवलपमेंट, इसी को तो डेवलपमेंट बोलेंगे, और क्या है डेवलपमेंट, इसी को ना डेवलपमेंट बोलेंगे हम लोग आखिर। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट है। इन लोगों से भी मैं पूछना चाहूँगी, आप सब इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव होंगे, मैं पूछना चाहूँगी जो मीम्स होते हैं, जो बिहार के खिलाफ जो मीम्स आते हैं, क्या आप उनसे अफेक्टेड होती हैं? आपको प्रभाव पड़ता है उनसे? मैं तो देखती नहीं इंस्टाग्राम। जी, आप इंस्टाग्राम नहीं देखती हैं। मतलब अगर बिहार के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ बुरी तरह की बातें की जाती हैं तो क्या आपको उससे प्रभाव पड़ना चाहिए? आपके घर में बहुत से लोग होंगे, क्या प्रभाव पड़ता है? जी, जैसा कि आपने सुना, इनके मुताबिक बिहार जो है प्रगति की राह पर है, लेकिन अब सोशल मीडिया सेल जो है उसमें थोड़ा सा विकास होने की ज़रूरत है ताकि जो है पूरे देश भर में बिहार की जो ज़मीनी हकीकत है वो सामने आ सके। बापू टावर में आने के बाद हमें काफ़ी बातें पता चली, जो जनता की राय है सरकार को लेकर, अभी जदयू की सरकार का जो विकास का एजेंडा है या फिर जो भी प्रगति हुई है बिहार में, आधारभूत संरचनाएँ बनी हैं, अभी डबल डेकर ब्रिज बन रहा है और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। इस पर हमने जनता की राय जानी है कि उनका क्या मानना है और साथ ही बिहार में जो है कुछ बदलाव देखने को मिला है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे यूट्यूब पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे साथ देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।